कार्य तिहारे कुत, चित्ते कृपा समर निष्ठुरता यदिष्टा, तवैव देवी वर्दे भुवन्त्रे अपि। केन उपमा भवति? मां के रूप की, मां के यश की, मां की शक्ति की, मां के गुणों की उपमा किससे दे? केन उपमा? उपमा तो जिस किसी वस्तु से कोई वस्तु ज्यादा कीमती हो, ज्यादा सुंदर हो, ज्यादा प्रभावशाली हो, उससे दी जाती है। लेकिन ना तो विश्व में मेरी मां से सुंदर कोई है, ना मेरी मां से शक्तिशाली कोई है, ना ऐसा प्रभाव वाला कोई है। और जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, उससे ज्यादा धनवान भी कोई नहीं है। किससे उपमा दे? यस्य स्वरूपम नोपलभ्यते तस्माजुते अलभ्या, यस्य जन्मम नोपलभ्यते तस्माजुते अजा। एकैव सर्वत्र वर्तते तस्माजुते एकः, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनंत है। यस्य अंतो न विभद्यते तस्माजुते अनंतः। एक ही शक्ति है, इसके समान दूसरा कोई है ही नहीं। किससे उपमा करें उसकी? और रूप, कहते हैं रूप तो स्वयं आपसे बना, जिसमें आपकी छवि दिख जाए, जिसमें आपका प्रतिबिंब नजर आ जाए, वो रूपवान। रूपम च शत्रु भय हारे कार्य तिहारे कुत। और आपका काम क्या है? शत्रुओं का भय हरण करना। जो आपकी आराधना करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपके चरणों में नतमस्तक रहते हैं, आपका कार्य है उनके भय का हरण कर दें, भय को दूर कर दें। चिते कृपा। मैंने बताया तो आपको, मां का बड़ा पावन नाम है सदार्थ चित्ता, जिसका चित्त दया से गीला रहता है, दया से ओतप्रोत रहता है। मां के चित्त में अपने बच्चों के प्रति सदा कृपा बरसती है, प्रेम बरसता है, वात्सल्य बरसता है। लेकिन युद्ध में समर निष्ठुरचात दृष्टा, लेकिन जब युद्ध क्षेत्र है तो वहां कृपा नहीं दिखती मां की, वहां तो साक्षात चंडी बन जाती है वो। अति सौम्य अति रुद्राय नतास्तस्ये नमो नमः, नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्य कृत्ये नमो नमः। अति सौम्य। मां का रूप बड़ा सौम्य है, लेकिन जब राक्षस आ जाते हैं ना, तो फिर वो रुद्र रूप धारण कर लेती है। हमारे जगाधरी आश्रम में बड़ी सुंदर मां की मूर्ति है। जो लोग नियमित दर्शन करने आते हैं, वो देखते हैं कभी मां कराती हुई दिखती है, किसी दिन देखते हैं तो चेहरा बिल्कुल लाल दिखता है। आप लोग रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन दर्शन कितने लोग करते हैं? सुबह सुबह मंदिर होके आया और रास्ते में पूछ लो ना, आज भगवान के कपड़े कैसे थे, आज कौन से वस्त्र डाले हुए थे? नहीं पता।
हमारे एक शिष्य हैं, हर महीने वैष्णो देवी आते हैं और उन्होंने पूरा रिकॉर्ड रखा है कई सालों का कि मैं इस महीने इस दिन दर्शन के लिए गया तो मां की जो वस्त्र है, पोशाक है, इस रंग का था, इस दिन गया तो इस रंग का था। ऐसे ही दो भक्त वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए प्रतिदिन जाते थे, नियम था, और बड़े आनंद से दर्शन करना, और जब दर्शन करके लौटना तो रास्ते में दोनों उस दिन भगवान की क्या छवि है, कैसा स्वरूप है, इसकी चर्चा करते थे। अब रोजाना का नियम और रोजाना दोनों का एक जैसा स्वरूप वर्णन, लेकिन लीलाधारी है ना। आज बांके बिहारी का प्राकट्य भी होना है, उस दिन भगवान को थोड़ी लीला सूझी। पहले वाला भक्त कहता है कि आज जो भगवान का मुकुट है ना, वो बाईं तरफ झुका था। दूसरा कहता है, भाई मैंने जब दर्शन किया भगवान का मुकुट दाईं तरफ झुका था, तुम्हें कोई गलती लग गई, दोनों में विवाद हो गया। किसने ठीक से दर्शन नहीं किया? दोनों अपनी अपनी जगह सच्ची। निर्णय नहीं हो पाया, वापस पहुंच गए बांके बिहारी के मंदिर में। आपने देखा है वो पर्दा लगा है, पर्दा खुलता है बार बार। क्यों खुलता है? पूछा कभी किसी ने वहां? किसी को जानकारी है? कहते हैं कि एक बार हमारे ऐसे ही एक संत आ गए भगवान के दर्शन के लिए। इतना प्रेम आ गया, इतना अनुराग आ गया उस छवि में, इतनी मनमोहिनी छवि थी मन के अंदर ऐसी स्थापित हुई। कहते हैं कौन रोज रोज वृंदावन आएगा, छोड़ो। नेत्र मिलन किया भगवान से, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और पल में वो हमारा हो गया। देखा, आंखें मिली, नेत्र मिलन हुआ और कहते चलो साथ, और वो मूर्ति चलने लगी। पुजारियों को चिंता हुई हमारा क्या होगा भाई, बांके बिहारी ही नहीं रहेंगे, कोई आएगा नहीं। तो उन्होंने फटाफट मूर्ति पकड़ी, रख दी और उसके बाद पर्दा लगा दिया कि कोई नेत्र मिलन नहीं कर पाए। ये वहां प्रचलित कथा है। हमारे और भगवान के बीच में इतनी दूरी है। ये माया का पर्दा पड़ा हुआ है, जिस दिन ये पर्दा हट गया ना, दर्शन करते ही आपके साथ भी चल पड़ेगी। वहां मूर्ति के सामने एक दरवाजा लगा है कांच का। मुझे बड़ा दुख आता है, आज जहां मंदिरों में जाता हूं, इष्ट बना के, अपना भगवान बना के, अपना आराध्य बना के उसकी मूर्ति स्थापन कर रखी है। और मेरा नियम है, मैं जहां भी दर्शन के लिए जाऊं ना तो थोड़ा परीक्षण करता हूं। मुझे मना तो है नहीं, सब अंदर ले जाते हैं, मैं जाते ऐसे मूर्ति पर उंगली घुमाता हूं और उंगली पूरी मिट्टी से भर जाती। आयोजकों का काम मूर्ति स्थापना कर दी, मंदिर बनवा दिया, पुजारी रख दिया। पुजारी की तो नौकरी है, उसे मूर्ति से प्यार नहीं, अनुराग नहीं, वो तो एक क्रिया मात्र कर रहा है। केवल काम पूरा किया, और आयोजक अभी आके देखते भी नहीं जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया कि स्थिति क्या है। जब ऐसा भाव होगा तो वैसा ही फल मिलेगा ना। लेकिन वहां हमने ये नियम बना रखा था कि रोज देखना है, नहीं तो दूसरे चौथे दिन तो देखना ही है कि मूर्ति की स्थिति क्या है। ये कर्तव्य बनता है। केवल मूर्ति आके रख दी, मूर्ति स्थापना का मतलब क्या है? जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसमें प्राण नहीं डालने, अपने प्राणों में उस मूर्ति को डालना है। और जब अपने प्राणों में डालेंगे, अपने मन में उसे विराजमान करेंगे, तभी उससे प्रेम होगा, तभी उससे श्रद्धा होगी। हम कहते हैं ब्राह्मणों ने मंत्र डाल दिया, उसमें प्राण डाल दिया, बात खत्म। हृदय में जब तक स्थापित नहीं करेंगे तो बड़ी साफ मूर्ति
बड़ा सुंदर, सामने कांच लगता ही नहीं था कि कांच भी लगा है। एक बूढ़ी माता जी आई, आंखों से थोड़ा कम दिखता था, प्रेम से एक सिक्का निकाला जेब से और ऐसे चढ़ाया बड़े प्रेम। अब वो बीच में तो शीशा है, शीशे को रुपया लगा, वापस आ गया। माता जी कहते हैं भाई शायद मैं ज्यादा बूढ़ी हो गई, हाथों में इतनी शक्ति नहीं रही। दोबारा फिर रुपया उठाया, फिर ऐसे फेंका, वो फिर शीशे से टकराया, फिर वापस आ गया। माता जी कहती हैं अच्छा इतनी तो मैं कमजोर नहीं हुई, अब तीसरी बार रुपया उठाया, पहले तो ऐसे चढ़ा रहे थे, अब ऐसे पकड़ लिया। मैं देख रहा था सारी क्रिया। मैंने कहा माता जी शीशा लगा है, 2-4 हजार रुपए का शीशा है, आप जोर लगा के क्यों तोड़ते हैं? मैं दरवाजा खोल के चढ़ा देता हूं। हमारे और भगवान के बीच में इतनी ही दूरी है, एक शीशे का धीना आवरण है, और जिस दिन ये शीशा टूट जाएगा वो दूर नहीं है। कई अंदर बढ़ के पा जाते तो कोई मंदिरों खाली, केवल मंदिर में चक्कर लगाने नहीं जाना, नियम है मेरी पड़ोसन जा रही तो मुझे भी जाना है, वहां जाके दर्शन भी करना है, उसको देखना है। तो वो दोनों पहुंच गए महाराज बांके बिहारी के मंदिर में कि किसकी बात सत्य है, और दोनों भक्त हैं। भगवान किसका पक्ष लें? भगवान किसी का पक्ष लेते हैं? वो तो निष्पक्ष हैं। आज कोई जज, कोई मंत्री किसी का पक्ष लेता है तो उसको दूसरी बार कोई सत्ता में नहीं रहने देता। कितने अरबों वर्षों से हमारी मां सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठी है तो कोई कारण तो होगा ना। वो बिल्कुल निष्पक्ष है। अब भगवान कहते मैं क्या करूं? एक देखता है तो मुकुट इधर नजर आता है, भगवान इधर गर्दन झुका लेते हैं, दूसरा देखता है तो इधर नजर आता है। मंदिर जाना है तो दर्शन करना है। एक बार के लिए नेत्र मिलन करो, भगवान की आंखों में आंखों डालो। 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता, पूरा अवलोकन करो। आज मां का श्रृंगार क्या है, वस्त्र कैसे हैं, आभूषण कैसे हैं, तभी उससे प्रीति होगी। भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। चिते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा, ऐसी पराम्बा आदिशक्ति जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं, हे मां आप हमें वरदान दीजिए। हमने 9 दिन तक ये आपका नवाह यज्ञ किया है, आपकी शरण में आए हैं। जिस जिस भाव को लेके हमने इस कथा को सुनने का संकल्प किया है, हमारा वो भाव पूर्ण हो। प्रतिदिन की तरह मां की स्तुति करेंगे और स्तुति के बाद विधिवत कथा प्रारंभ करेंगे। एक बार मां का जय घोष, जय जय शेरावाली, जय जय शेरावाली, जय जय शेरावाली। डॉक्टर रमाकांत दुबे जी विश्व हिंदू परिषद के जो प्रधान हैं, आज माता जी के इस प्रांगण में हम उनका स्वागत करते हैं। मां बे मुझे दे ऐसा वरदान, मुझे दे ऐसा वरदान, मां बे मुझे दे ऐसा वरदान, मुझे दे ऐसा वरदान, हे जगदम्बे दे ऐसा वरदान, जगदम्बे दे ऐसा
कर करूं वंदना, रहे चरणों में ध्यान। मुझे दे ऐसा वरदान, मांबे मुझे दे ऐसा वरदान, मुझे दे ऐसा वरदान। हे जगदम्बे दे ऐसा वरदान, जगदम्बे दे ऐसा वरदान। एहि कलिकाल ना साधन दूजा, एहि कलिकाल ना साधन दूजा, एहि कलिकाल ना साधन दूजा। एहि कलिकाल ना साधन दूजा। शक्ति की भक्ति और पूजा, भक्ति और पूजा, करता सारा जहां। दे मुझे दे ऐसा वरदान, मांबे मुझे दे ऐसा वरदान, दे मुझे दे ऐसा वरदान। मांबे मुझे दे ऐसा वरदान। दर पर आए लेकर आशा, दर पर आए लेकर आशा। एक ही आस लेके सभी यहाँ आए हैं। हे माँ, इन 9 दिनों में एक बार तेरा दीदार हो जाए, एक बार अपनी ये मनमोहिनी छवि हमें दिखा दे। माँ जरूर आएगी, निश्चित आएगी। कल राम जी आए ना, दर्शन किया आपने? बोलो, आज भगवान कृष्ण आने वाले हैं और 2 दिन के बाद शुक्रवार को साक्षात माँ यहाँ आने वाली है। लेकिन देखेगा कौन? मैंने कल बताया था कि अर्जुन के पास रहे, साथ खेलते रहे, लेकिन देखा कब? जब दिव्य दृष्टि मिल गई, दिव्य चक्षु मिल गए। और वो दिव्य चक्षु कैसे मिलेंगे? ये नवाह यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में जब जब भी अब जय 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 जय, अपने कानों को कुंड बना लो और हाथों से समिधा डालते हैं ना हवन कुंड में। आहुतियां किससे देते हैं? हाथ से। तो यहाँ भी इस यज्ञ में हाथों से आहुति दो। खाली हाथों से आहुति डालेंगे तो सामग्री भी डालेंगे। सामग्री भी डालनी है ना। सामग्री ये वाणी है, इस वाणी की सामग्री डाल दो। दर पर आए लेकर आशा, दर पर आए लेकर आशा। हो जा अब मेहरबान, अम्बे मुझे दे ऐसा वरदान, मांबे मुझे दे ऐसा वरदान।
का बना सिंहासन। एक बार सारे के सारे देवता इकट्ठे हो गए। सब में मंत्रणा होने लगी कि हमारे में बड़ा कौन है। कोई निर्णय नहीं हो पाया। एक बड़ा सुंदर सिंहासन बनाया गया। कैसा सिंहासन? जैसे ये आसन है, कितने पाए होते हैं आसन के? 4। उसके 4 पाए कौन कौन से लगाए गए? ना सोने की, ना चांदी की, ना लकड़ी के। एक पाया बन गए ब्रह्मा जी, एक पाया बन गए विष्णु जी, एक पाया बन गए स्वयं रुद्र, पाया बन गए। ये मेरे पीछे लगा है आसन। और ऊपर जो बैठने की जगह है, ये फलक जिसके ऊपर बैठते हैं, ये पटड़ा, वहां सदाशिव स्वयं लेट गए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर उसके 4 पाए बने और सदाशिव उसका फलक बन गए। और फिर बार बार आह्वान किया गया कि जो अपने आप को इसका पात्र समझता है, इस आसन के लायक समझता है, वो आए। हमारे यहाँ 9 दुर्गा और 10 महाविद्या, और उन 10 महाविद्याओं का कार्यकाल दिन के 24 घंटों के अंदर बैठा है। अलग अलग समय में उन एक एक विद्या का कार्य। काली, तारा, षोडशी, इनमें जो तीसरे वाली महाविद्या है षोडशी, जिसको राज राजेश्वरी कहते हैं, त्रिपुर भैरवी भी कहते हैं, जो श्री विद्या के उपासक हैं, श्री चक्र के ऊपर जिसको विराजमान किया जाता है, वो जानते हैं सबसे बड़ी देवी, सबसे बड़ी शक्ति यही। जब बार बार बुलाया गया तो ये शक्ति आकर उसके ऊपर बैठ गई कि मैं इसकी पात्र हूं। और इस आसन को कहा जाता है पंचप्रेत आसन, जिसके पाए हैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर, और सदाशिव ऊपर लेटे हैं। और पराम्बा का नाम पड़ा इस आसन के ऊपर बैठने के बाद पंचप्रेत आसनासीना। ऐसी दिव्य ये शक्ति है, ऐसी ये सत्ता है, ऐसी पावर है। पंचदेव का पंचदेव का बना सिंहासन। पंचदेव का बना सिंहासन। पंचदेव का बना सिंहासन। उसके ऊपर तेरा आसन। उसके ऊपर तेरा आसन। उसके ऊपर तेरा आसन। उसके ऊपर तेरा आसन। कैसी अलौकिक शान, अम्बे मुझे दे ऐसा वरदान। मांबे मुझे दे ऐसा वरदान। अम्बे मुझे दे ऐसा वरदान। हे जगदम्बे दे ऐसा वरदान। जगदम्बे दे ऐसा वरदान। वाणी में अमृत रस भर दो। वाणी में अमृत रस भर दो। माँ का नाम अमृत है, और जो माँ करता है ना, उसकी वाणी में स्वतः ही अमृत बरसने लग पड़ता है। कल भी आपको बताया
माँ का नाम कितना मीठा है, शहद जैसा। उनकी वाणी में मधु ही मधु रहता है, कैटब वहां से भाग जाता है। जो एक बार माँ का बन जाता है, सब उसको अपना बनाने लग पड़ते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण। एक बार उसकी शरण में आ जाओ, फिर आपको किसी की शरण नहीं मांगनी पड़ेगी, लोग आपसे शरण मांगेंगे। वाणी में अमृत रस भर दो, वाणी में अमृत रस भर दो, वाणी में अमृत रस भर दो, वाणी में अमृत रस भर दो। जीवा पर नाम अंकित कर दो, जीवा पर नाम अंकित कर दो, जीवा पर नाम अंकित कर दो, जीवा पर नाम अंकित कर दो। तेरी लीला करूं मैं बखान, मांगे मुझे दे ऐसा वरदान, मांगे मुझे दे ऐसा वरदान, मांगे मुझे दे ऐसा वरदान। हे जगदम्बे दे ऐसा वरदान, जगदम्बे दे ऐसा वरदान, मांबे मुझे दे ऐसा वरदान, मुझे दे ऐसा वरदान, मांबे मुझे दे ऐसा वरदान, मुझे दे ऐसा वरदान। हे जगदम्बे दे ऐसा वरदान, जगदम्बे दे ऐसा वरदान, मांबे मुझे दे ऐसा वरदान। जय जय शेरावाली, जय जय शेरावाली, शेरावाली। माँ, कल आपने सुना कि कैसे परीक्षित ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और उनका मोक्ष हो गया श्रीमद् भागवत के अनुसार। यहां आप श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं। पुनः आपको स्मरण करा दूं, देखिए मेरी विनय है सबसे, आपके पुष्प मुझे स्वीकार हैं, लेकिन बड़े प्रेम से सामने चढ़ाएंगे, मेरा ध्यान भंग होता है, कथा से ध्यान हटेगा। आपकी बड़ी कृपा होगी, आप सामने चढ़ाएंगे तो भी मेरे पास ही पहुंच जाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस तरह फेंकेंगे तो मेरा ध्यान टूटेगा। जय जय शेरावाली। परीक्षित का मोक्ष नहीं हुआ, अकाल मृत्यु हुई। अकाल मृत्यु के 3 कारण, ब्राह्मण का श्राप हो, दुर्घटनावश मृत्यु हो और भूमि का स्पर्श नहीं हो। नारद जी के कहने से जन्मेजय श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं, लेकिन नारद जी के आने से पहले एक घटना और घट गई। एक उतंक नाम के मुनि हैं, सर्पों से उनका पुराना वैर था। जन्मेजय के पास पहुंचे और कहते हैं कि तुम्हारे पिता के शत्रु जो है स्वच्छंद घूम रहे हैं, तुम्हारे पास बल भी है, शक्ति भी है, साधन भी है, ये सब रहते हुए भी तुम अपने पिता के शत्रुओं का विनाश नहीं करते। जिसने तुम्हारे पिता को मारा है उसका कुल बढ़ रहा है। जन्मेजय ने कहा मुझे क्या करना है? कहते हैं सर्प यज्ञ करो।
कौन सा यज्ञ करो? कई प्रकार के यज्ञ हैं। आपको उस यज्ञ की जानकारी है जो हवन कुंड बना लिया, बीच में समिधा डाल के, लकड़ी डाल के अग्नि जवाली, जो चावल घी मिला के सामग्री तैयार कर ली और आहुतियां देते रहे। आपको मैंने बताया था कि उस यज्ञ को करने के लिए मंत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और क्रिया शुद्धि तीनों की बड़ी आवश्यकता है। और आज के युग में ये शुद्धि होनी बहुत कठिन है। यहां लिखा है स्पष्ट, अन्यायोपार्जित नैव द्रव्येण सुकृतम कृतम। अन्याय से कमाए हुए धन से यदि यज्ञ किया जाता है, न कीर्ति रहे लोके, ना तो उसकी कीर्ति यहां मिलती है, चाहे परलोके तत्फलम, और परलोक में भी उसका फल नहीं मिलता। उस यज्ञ में थोड़ी सी त्रुटि की गुंजाइश रह जाती है, लेकिन अभी ये यज्ञ जो बताया आपको, कानों का कुंड, वाणी की सामग्री और हाथों से समिधा डालना, और इन सारे यज्ञों में सबसे उत्तम बताया गया है मानस यज्ञ। मन से यज्ञ करो, उसमें तो त्रुटि रहने की गुंजाइश नहीं। श्री दुर्गा मानस पूजा में बड़ा सुंदर शंकराचार्य जी ने स्तोत्र रचा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं। पूजा के कई प्रकरण हैं, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार। लेकिन आज गुरु शंकराचार्य कहते हैं आप पे साधन नहीं और इच्छा होती कि मैं राजोपचार पूजा करूं, कैसे करेंगे? कहते किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, आप राजोपचार से भी ज्यादा पूजा कर सकते हैं, केवल मन से मानस यज्ञ करो। दुर्गा मानस पूजा में लिख दिया उन्होंने, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं तो आसन लेके बैठ गया और मन से संकल्प कर रहा हूं, हर वस्तु मन से चढ़ा रहे। और दुर्गा मानस पूजा में अगर आप पढ़े तो मन से कैसी कैसी सुंदर वस्तुएं उन्होंने अर्पण कर दी। हमने बहुत बार प्रयास किया तो भी उतनी वस्तुएं इकट्ठे नहीं कर पाए। जितने आज गुरु शंकराचार्य एक बार मां की पूजा कर रहे और मन से ही संकल्प किया कि हे मां, मैं तुझे 10,000 प्रकार की सब्जियों और फलों का भोग लगाता हूं। अब कोई हमारे महात्मा पास बैठे कहते महाराज 10,000 प्रकार की तो सब्जियां होती नहीं। कहते तेरे बाप का जा जाता है, मन से संकल्प करना है मैं 10 लाख का चढ़ाऊं, उसमें पाबंदी है? ये लोग खर्च करना है उसमें तो संकोच आता है, पैसा लगेगा, इसमें तो कुछ नहीं लगता ना। हमारे ऐसे ही एक महात्मा थे, इतवार गिरी जी जैसे, एक दिन इच्छा हो गई मां की पूजा करनी है। स्वामी जी बताया करते हैं मानस यज्ञ का बड़ा महत्व है। कहीं भंडारे से चले आ रहे थे, भंडारे में बढ़िया खीर मिली, कहते हैं मां को भी खीर खिलाऊं तो आनंद आ जाएगा। पास में तो धेला नहीं, कैसे खीर खिलाएं? कहते चलो आज मन से खीर बना के खिलाते हैं। मन से खीर बनाने लगे, मन से ही अग्नि जला ली, मन से ही पतीला रख दिया ऊपर, बढ़िया दूध डाल दिया कामधेनु गाय का, बासमती चावल आरसपुरा से मंगा के कहते आज बढ़िया खीर बनानी है। अब आग पे चढ़ा दिया, धीमी धीमी आग जलाई जाते हैं, धीरे धीरे नीचे लग ना जाए ना, जल ना जाए कहीं। ड्राई फ्रूट भी रघुनाथ बाजार से मंगा के इतना डाल दिया ऊपर, सब मन से हो रहा, किया कुछ नहीं। कहते आज मां को खिलाएंगे। अब खीर तैयार हो गई महाराज, कहते बड़ी गर्म है, अभी गरम गरम खिलाएंगे तो मुंह जल जाएगा। कहते चलो थोड़ी देर ठंडी होने देते हैं, जब तक खीर ठंडी होती है तब तक हम मां का भजन कर लेते हैं। जब ठंडी हो जाएगी
फिर मां को खिलाएंगे। ऐसा ही करते हैं ना आपके गर्मा गर्म सीधी कटोरी में, नहीं करते ना? चलो थोड़ी देर ठंडी होने देते हैं, 1 मिनट के लिए मां का कीर्तन करते हैं। जय अम्बे गौरी, जय श्री रावाली, जय अम्बे गौरी, जय श्री रावाली, जय अम्बे गौरी, जय जोतावाली, जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, जय जोतावाली। देखिए ऐसे नहीं, मानस यज्ञ चल रहा है, आप भी थोड़ी थोड़ी आहुति डाल लें। जय अम्बे गौरी, वाणी की भी, जय जोतावाली, जय अम्बे गौरी, जय जोतावाली, बोलो जय अम्बे गौरी, जय जोतावाली, जय अम्बे गौरी, जय जोतावाली, जय मां महालक्ष्मी, जय मां महालक्ष्मी, जय मां महालक्ष्मी, सरस्वती काली, बोलो जय अम्बे गौरी, जय जोतावाली, जय अम्बे गौरी, जय जोतावाली, जय अम्बे गौरी, जय जोतावाली, अभी बोलिए जय अम्बे गौरी, जोतावाली, जय अम्बे गौरी, जय जोतावाली, जय जय मां महालक्ष्मी, सरस्वती काली, जय अम्बे गौरी, जय जोतावाली, जय 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 गौरी, जय जोतावाली, जय जय शेरावाली। वाह, खीर ठंडी हो गई, भोग लगाना है ना। सभी अपने अपने मन से संकल्प करके मां को भोग लगाएंगे बाबा जी के साथ। देखो भाई मेरे साथ वाले चुप रहे ना, खीर में थोड़ी गलती हो गई, गड़बड़ी हो गई, आप बताएंगे भाई? चीनी नहीं डाली, हो सारा गुड़ गोबर कर दिया। बाबा जी को भी याद आ गया, चीनी नहीं डाली। कहते कोई बात नहीं, अभी डाल देते हैं, क्या बिगड़ता है। महाराज लिया डब्बा हाथ में, मैंने बताया था कितनी उम्र बाबा जी की याद है किसी को? कितनी बताई थी? 1 कम 90। जब डब्बा उठाया पूरा चीनी का भरा था, पूरा नियंत्रण नहीं रहा, थोड़ा है वो डालने लगे, थोड़ी सी साराई बीच। कहते हैं लो इतनी मेहनत की, इतनी बढ़िया खीर बनाई, स्वाद नहीं आएगा मां को। जब खीर बन के ठंडी होती है तो क्या होता है, मोटी मोटी मलाई आ जाती है ऊपर। देखा अभी खीर चीनी नीचे नहीं गई, हाथ लेके ना ऐसे कहते निकाल लेता हूं थोड़ी सी। जब ऐसे निकालने लगे तो वो मां साक्षात प्रकट हो गई। ऐसे निकाल रहे हैं, पीछे से मां बाजू पकड़ लिया। कहते हैं ओ भाई, मन से चिढ़ा रहा है, कुछ लगा नहीं, कुछ गया नहीं, फिर भी कंजूसी करता है, फिर भी निकाल रहा है।
कुछ लगा कुछ गया। और मां को डायबिटीज थोड़ी है। आप भी बाबा जी की तरह ही हैं। जब जय बुलवाने को कहते हैं ना, ऐसी कंजूसी करते हैं। आधे बोलते फिर आधे सोचते हैं पड़ोसी बोल रहा है, हमें क्या जरूरत है। जय जय शेरावाली। मानस यज्ञ में यही त्रुटि रह जाती है। अगर आप बोलेंगे नहीं, जहां जहां कीर्तन होगा तो प्रमाद घूमता रहता है। यहां वो सर्प का वेश बना के वो आपको पकड़ लेगा, जकड़ लेगा और फिर निद्रा आएगी, कथा में मन नहीं लगेगा। तो जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहा है, उतंक मुनि को आचार्य बनाया, मंत्र बोले जा रहे हैं। और जैसे मंत्रों के साथ आप आहुतियां देते हैं ना, सर्पों की आहुतियां दी जा रही हैं। जब यज्ञ का आयोजन हुआ, जन्मेजय कहता है उतंक मुनि से, महाराज मैंने तो सुना है ऋषि का श्राप था। अब सर्प बेचारा तो श्राप में बंधा है, अगर वो ना डसता तो ऋषि उसको श्राप दे देता। उतंक कहते हैं जन्मेजय ऐसा नहीं है। जब वो तक्षक ऋषि के श्राप से बंधा तुम्हारे पिता को डसने के लिए जा रहा था, कोई बचाने भी जा रहा था। जन्मेजय ने पूछा तो तंक मुनि बता रहे हैं, तक्षक ने मनुष्य का वेश बनाया हुआ चला जा रहा है। आगे एक कश्यप नाम का ब्राह्मण मिल गया। दोनों चले जा रहे हैं, मित्रता हो गई। ऐसे ही होता है ना, सफर में रास्ते में कोई मिल जाए थोड़ी देर के लिए, दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती। सफर काटने के लिए बातचीत प्रारंभ हो जाती है। लगे पूछते हैं भैन तू किथे जा रही है, कहती सब्जी लैन जा रही, मैं भी उत्थे चल रही, चल दोनों कट्ठे चलते, कट्ठी लवांगी सस्ती मिल जाएगी। होता है नहीं ऐसा? होता है। तो उन दोनों में भी मित्रता हो गई। सफर काटने के लिए बातचीत प्रारंभ कर दी। कहां जा रहे हो? आजकल तो समय ऐसा आ गया, ऊपर से कहते हैं मित्र और पीठ में। उसको डसने के लिए जा रहा हूं, ऋषि ने श्राप दिया है, मैंने जाके उसे डसना है। मैंने अपना परिचय दे दिया, अब तुम अपना परिचय दो। कश्यप कहता है देखो क्या संयोग है, जिसको तुम डसने जा रहे मैं उसी को बचाने जा रहा हूं। या को राखे साइया मार सकेला। तक्षक कहता है मेरा विष ऐसा है जिसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। कश्यप कहता है मेरी विद्या ऐसी है, कितना भी तीक्ष्ण जहर हो मैं 1 मिनट में उतार देता हूं। दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने गुण गा रहे हैं। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या प्रमाण हो जाए। सामने एक हरा भरा पेड़ था। ऐसा तक्षक ने डंक मारा पेड़ के ऊपर, पेड़ में आग लग गई, हरा भरा पेड़ धू धू करके जलने लगा। कश्यप जरा भी विचलित नहीं हुआ, हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा, पेड़ के ऊपर फेंका, पेड़ फिर हरा भरा हो गया। आपको बताया तुम कौन सा मंत्र है, जानना चाहते हैं? वर्षा ऋतु में बड़े सांप आते हैं लहलहाते हुए, बड़ा भय लगता है।
ये मंत्र बता रहा हूं, इसका जप कर लो। लेकिन उसी समय नहीं जब वो सामने आए, निरंतर करते रहेंगे। इस मंत्र को जहां पढ़ा जाता है नियमित, वहां सर्प नहीं आते। जिस मंत्र को पढ़ के जल छिड़का, सर्पाप सर्प भद्रंते गच्छ सर्प महाविष, सर्पाप सर्प भद्रंते गच्छ सर्प महाविष, जन्मेजस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम सवर, आस्तिकस्य वचन श्रुत्वा यह सर्प न निवर्तते, शतदा विद्यते मूर्धनि शिंश वृक्ष फलम यथा। कि जैसे इस मंत्र के प्रभाव से वो जला हुआ जलता हुआ वृक्ष फिर हरा हो गया, ऐसे ही इसके प्रभाव से तुम यहां से चले जाओ। तक्षक समझ गया कि सामने वाला बलवान है, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, और भलाई इसी में होती है। जब देखो ना कि सामने वाला बलवान है, तो शक्ति से नहीं बुद्धि से काम लो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। शक्ति वाला बल वाला हार जाता है, लेकिन बुद्धि वाला जीत जाता है। कहता है भाई मैं तो श्राप से बंधा हूं, मुझे तो डसना पड़ेगा, लेकिन तुम क्यों बजाना चाहते हो? कश्यप कहता है इतना भी नहीं जानते? परीक्षित बहुत बड़ा राजा है, उसको बचाऊंगा तो बहुत पैसा मिलेगा। तक्षक कहता है तुमने सुना है कि जहां हम लोग रहते हैं, जहां सर्प रहते हैं, कहते हैं वहां मणियां दबी होती हैं, मणियों का खजाना होता है, और सर्प के मस्तक में भी मणि होती है। कहती जितने धन की तुम्हें आशा है उससे अधिक मैं दे दूंगा। इससे एक बात और है, क्या यश भी मिलेगा। संसार में 3 प्रकार की इच्छाएं बताई गई है। पहली है वित्तेषणा, दूसरी पुत्रेषणा, और तीसरी लोकेषणा। पहली वित्तेषणा सबकी इच्छा है कि पैसा मिले, धन मिले, कैसे भी मिले मिले। उल्टा सीधा कुछ भी काम करना पड़े, कितनी बेईमानी करनी पड़े, लेकिन धन मिलना चाहिए। पिछले 4 दिन से यही बता रहा हूं, धन मिलेगा, बहुत मिलेगा। पापाचार से कमाने की जरूरत नहीं, गलत काम करने की आवश्यकता नहीं। इसके चरणों से लग जाओ। कल भी आपको बताया था कि ये महामाया है, यहां माया ही माया है, जितनी चाहोगी मिल जाएगी। पहली वित्तेषणा, और जब धन आ गया फिर पुत्रेषणा, संतान होनी चाहिए। और ये दोनों काम हो जाए तो फिर तीसरा लोकेषणा, मेरा नाम भी होना चाहिए। पूरे संसार को इन 3 इच्छाओं ने ग्रस्त रखा है। पहली 2 से हम महात्मा लोग बचे हैं, लेकिन तीसरी हमें भी आके जकड़ लेती है, कहते हैं हमारा नाम होना चाहिए। लोकेषणा से बचना बड़ा मुश्किल। वो कह रहा है कि राजा को बचाऊंगा तो मेरा नाम कितना होगा। वो कहता है चलो तुम्हारा नाम भी कर दिया। अभी अभी जो मंत्र आपको बताया, जो इस नाम को लेके जल छिड़केगा तुम्हारा नाम भी हो जाएगा। तो तंक मुनि ने बताया जन्मेजय को कि तुम्हारे पिता बच सकते थे, लेकिन तक्षक ने फिर भी डसा। अब वो सर्पों की आहुतियां दी जा रही हैं। ये तो आस्तिक नाम के एक ऋषि आ गए, उन्होंने जन्मेजय को रोका, उसको समझाया कि होनी हो गई, क्यों सर्पों का वध करते हो? नहीं, आज आपको सर्प नहीं देखने को मिलता। सब कहते हैं अच्छा उसका यज्ञ पूरा हो जाता है, इस भय से तो बच जाते। अब किन सर्पों को जलना पड़ा उसके यज्ञ में?
बड़ी लंबी कथा है, आपको संक्षेप में बता देते हैं। सर्पों की दो माताएं हैं, कद्रू और विनिता, और दोनों सोते हैं आपस में। सोत जानते हैं क्या होता है? क्यों भाई, देवियों को पता हो? पता है? कहते ने सोत ते मिट्टी दी भी मान है, और साक्षात हो जाए फिर। दोनों में रोज, जैसे सुनीति और सुरुचि में भागवत में आपने सुना, अभी आगे ध्रुव संधि की कथा आएगी सुदर्शन की, वहां भी दो सोते हैं, मनोरमा और लीलावती। जहां दो हो गई, दोनों में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास लगा रहता है। एक दिन सारे सवेरे सूर्य का रथ निकला। कितने घोड़े हैं सूर्य के रथ में पता है किसी को? 7। वाह माता जी, कमाल कर दी। लगता है माता जी रोज सूर्य का दर्शन करते हैं। मैंने कल भी बताया कि बाकी देवताओं के लिए दर्शनों के लिए मंदिरों में जाना पड़ता है, लेकिन जो हमारा देवता बिना मंदिर जाए रोज सवेरे आके आप दर्शन देता है, उसका दर्शन कोई नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? व्यक्ति का स्वभाव ऐसा बन गया है, उसने अभाव में जीना सीख लिया। जिस वस्तु का अभाव हो, जो थोड़ी हो, उसकी कीमत ज्यादा होती है। सोना महंगा क्यों है? बहुत कम मिलता है। जो वस्तु सहज प्राप्त हो जाए उसकी कदर नहीं रहती। किसी कथा का टिकट लगाओ ना 1000 रुपए, चलो भाई चल के देखो। सहज प्राप्ति हो जाए व्यक्ति, बाद में पछताता है। कैसे पछताता है? चंद्रमा की उत्पत्ति कहां से हुई? क्यों भाई? समुद्र से। समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा निकला ना, और जाके कहां स्थापित हुआ? आकाश में। और जब पूनम आती है, पूर्णिमा आती है, समुद्र क्या करता है? उछलता है, छलांगे मारता है, ज्वार भाटा आता है ना, तड़पता है कि ऐ चंद्रमा, आज तू मुझसे इतनी दूर है, कभी मेरे पास था, मैंने तेरी कदर नहीं जानी। अब लाख छलांगे लगा ले, उसको पकड़ नहीं सकता। ये अवसर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, आज मिला है। तो जिन्होंने इस चंद्रमा को पा लिया, चंद्रमा में अमृत है, उनको मिल गया, और जिन्होंने नहीं पाया, ये समाप्त होने के बाद लाख उछलते रहो, पता नहीं फिर कब अवसर मिलेगा। ऐसा स्वभाव बनाओ, जो वस्तु सहज प्राप्त हो जाए, जो अवसर मिल जाए, उसको चूकना नहीं, अवसर को छोड़ना नहीं। कितना सुंदर बताया माता जी ने। 7 घोड़े, प्रातः काल उठो, सूर्य को अर्घ्य दो, नमस्कार करो, आपके द्वार पर चल के आ रहा है, दस्तक दे रहा है, जिसमें भी कोई खर्चा नहीं होता। 7 घोड़े हैं। वो कद्रू कहती है विंता से कि ये जो सूर्य का रथ चला आ रहा है ना, इसमें 7 घोड़े हैं, 3 इधर कर दे, 3 इधर कर दे। जो बीच वाला घोड़ा है उसके बाल सफेद हैं या काले हैं? घोड़े की पूंछ में बाल होते हैं ना। वो कहने लगी इसके बाल सफेद हैं या काले, दिन का उजाला, सूर्य का प्रकाश। भोली भाली विंता कद्रू की बातों में आ गई, कहती है बाल तो सफेद दिखते हैं। कहती नहीं, मैं कहती हूं कि काले हैं। फिर ध्यान से देखा, कहती बाल सफेद हैं। कहा नहीं, ये तो काले हैं। तू सफेद कहती है, हम नजदीक चल के देखते हैं, अगर सफेद हुए तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी, और काले हुए तो तू मेरी दासी बन जाना। अब दोनों चल पड़ी सूर्य के रथ के पास। कद्रू ने अपने बच्चों को आज्ञा दी कि तुम जाके सांप की, छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा, बिल्कुल धागे जैसे, उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ
जब पास गए देखा पूंछ काली, विनिता को दासी बनना पड़ गया। स्वीकार कर लिया। जब वापस आई फिर ध्यान से देखा कि मेरी दृष्टि में भ्रम नहीं, देखा पूंछ जो है धीरे धीरे फिर सफेद हो रही, वो छोटे छोटे बच्चे उतर के निकल रहे हैं। विनिता ने शाप दे दिया कि तुम्हें जन्मेजय के यज्ञ में जलना पड़ेगा। तुमने झूठ बोला है, पाप किया है, तो उन सर्पों को उसके यज्ञ में जलना पड़ा, और एक भी सर्प नहीं बचता। गरुड़ को बुलाया गया, गरुड़ जाके अमृत ले आया। उस अमृत की कुछ बूंदें घास के ऊपर, कुशा जानते हैं, कुश घास जिसका पूजा में प्रयोग होता है, वो कुशा के ऊपर गिरी। सर्प उसे ही चाटने लगे कि हम उसके यज्ञ में नहीं जलें। सर्प की जीभ देखी आपने? आपकी एक है, उसकी कितनी होती है? ये दो उसी घास को चाटने से ब्लेड से ज्यादा तीक्ष्ण होती है कुशा। उस कुशा पे जो अमृत गिरा उसको चाटने से उनकी जीभ के दो भाग